हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईफाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं एंट और एलिफेंट की कहानी। चलिए कहानी को पढ़ते हैं। हम इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में और बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग जो भी हैं वो सीखने वाले हैं हम। कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ बिग एलिफेंट। देयर यहाँ पे जो है एज सब्जेक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था अ बिग एलिफेंट, एक बड़ा हाथी था। हु लिव्ड इन अ जंगल, वो क्या है, एक जंगल के अंदर रहता था। हु लिव्ड, वह रहता था इन अ जंगल। ही वॉज वेरी प्राउड, वह क्या था, प्राउड का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। एज ए एडजेक्टिव आता है, घमंड होता है, और प्राउड का मतलब गर्व करना भी होता है। तो ही वॉज वेरी प्राउड, वह बहुत घमंडी था। एंड और नेवर रिस्पेक्टेड एनिमल्स स्मॉलर देन हिम, नेवर कभी नहीं, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट होता है सम्मान देना, तो वह कभी भी सम्मान नहीं देता था एनिमल्स, जानवरों को, स्मॉलर देन हिम यानी कि उससे जो छोटे जानवर हैं उनको कभी भी वह सम्मान नहीं देता था। आगे बढ़ते हैं। इन द सेम जंगल यानी कि उसी जंगल के अंदर, देयर वॉज अ फैमिली ऑफ एंट्स, वहाँ पे क्या है, देयर जो है एज ए सब्जेक्ट है, कोई मतलब नहीं है। वॉज थी अ फैमिली, एक परिवार था, ऑफ एंट्स यानी कि जो कीड़ी होती है, चींटी जो होती है, उनका एक परिवार था वहाँ पे। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, दे वुड सर्च फॉर फूड, जो चींटियों का परिवार है उनके लिए यहाँ पे दे आया है। वुड सर्च, वो करते थे, सर्च करते थे, खोज करते थे, फॉर फूड, भोजन की वो खोज करते थे। एंड ऑन देयर वे बैक, ठीक है। अब देयर वे, उनका जो रास्ता है, बैक यानी कि वापस आने का जो उनका रास्ता है, दे वुड ऑलवेज सी, वे हमेशा देखते थे, द एलिफेंट, हाथी को, बॉदरिंग अदर एनिमल्स, ठीक है। बॉदर मतलब होता है किसी को तंग करना, कष्ट पहुंचाना। तो हाथी जो है वो बॉदर करता था, कष्ट पहुंचाता था, तंग करता था अदर एनिमल्स, जो दूसरे जो जानवर हैं उनको। वन डे, एक दिन, एज द एंट फैमिली वॉज रिटर्निंग विद देयर फूड, तो एक दिन क्या हुआ, जो जैसा कि द एंट फैमिली, जो कीड़ियों का परिवार है, चींटियों का जो परिवार है, वॉज था, रिटर्निंग वापस लौट रहा था, विद देयर फूड, अपने भोजन के साथ में। द एलिफेंट, जो हाथी है, स्प्रेड वाटर, स्प्रे मतलब होता है छिड़कना, ठीक है, फेंकना। जैसे हाथी होता है वो सूंड के अंदर पानी भर के फुहार मारता है, तो उसी के लिए स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, फुंकारा या छिड़का पानी, ऑन देम, उनके ऊपर पानी छिड़का, विथ हिज ट्रंक, ठीक है। हिज ट्रंक यानी कि उसकी जो सूंड होती है, उसने अपनी सूंड से उनके ऊपर पानी छिड़का। अब इसके बाद में आगे कोट के अंदर लिखा गया है, इन्वर्टेड कोट में, यू शुडंट हर्ट अदर्स लाइक दिस, ठीक है। हर्ट होता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं देना। यू शुड नॉट हर्ट, तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहिए, अदर्स, दूसरों को, लाइक दिस यानी कि अभी अभी जो उनके ऊपर पानी डाला है उसके लिए है कि जैसे अभी आपने पानी डाल के हमें कष्ट पहुंचाया है, वैसे आपको कष्ट जो है वो नहीं पहुंचाना चाहिए। क्राइड वन ऑफ द एंड्स, ठीक है। क्राई होता है कि चिल्लाना, ऐसे रोते हुए जो चिल्लाते हैं उसको क्राई कहते हैं। वन ऑफ द एंड्स यानी कि जो चींटियां थी उनमें से एक ने ऐसा चिल्लाया। उसके बाद में आगे फिर से कोट के अंदर लिखा है, बी क्वाइट, कि चुप रहो, यू टाइनी एंट, यू टाइनी एंट, टाइनी होता है कि छोटी, एकदम जो मामूली है, छोटी सी है। यू टाइनी एंट यानी कि तुम मामूली चींटी, स्टे साइलेंट, ठीक है, चुप रहो, और आई विल क्रश यू, आई विल क्या कर दूंगा, क्रश, क्रश होता है कुचल देना, आई विल क्रश यू, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। सेड द एंग्री एलिफेंट, सेड होता है कहा, द एंग्री एलिफेंट, जो भी गुस्से में जो हाथी है उसने यह कहा। द पुअर एंट रिमेन्ड साइलेंट, जो पुअर है यहाँ पे गरीब से नहीं है, बेचारी से होगा। जो बेचारी जो चींटी है वो क्या रही, रिमेन रही, ठीक है। रिमेन का मतलब होता है कि बने रहना, बनी रही, शांत, ठीक है। साइलेंट, शांत, जो भी है एकदम शांति के साथ वो बनी रही। बट लेकिन डिसाइडेड टू टीच द प्राउड एलिफेंट अ लेसन, ठीक है। डिसाइड किया उसने, निश्चय किया, टू टीच, सिखाने का,
द प्राउड एलिफेंट, जो घमंडी हाथी है, उसको अ लेसन, एक पाठ जो है, लेसन जो है वो सिखाने का उसने निश्चय किया। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे का मतलब होता है अगले ही दिन, अगले ही दिन वाइल द एलिफेंट वॉज स्लीपिंग, ठीक है, वाइल मतलब कि जब, द एलिफेंट जो हाथी जो है वॉज स्लीपिंग, वह क्या कर रहा था, सो रहा था। द टाइनी आंट, जो छोटी चींटी है, क्वाइटली इंटर्ड हिज ट्रंक, क्वाइटली होता है कि चुपचाप शांति पूर्वक, इंटर्ड, इंटर हो गया कि प्रवेश कर लिया उसने, हिज ट्रंक, उसकी सूंड में उसने प्रवेश कर लिया, एंड और स्टार्टेड बाइटिंग हिम, उसने क्या किया, स्टार्ट किया, शुरू किया उसने बाइट करना, ठीक है, बाइट होता है कि काटना, उसने शुरू किया, बाइटिंग हिम, उसे। आगे बढ़ते हैं। द एलिफेंट वॉक अप, ठीक है, वेकअप होता है उठना, वॉकअप है पास्ट में है। द एलिफेंट जो हाथी है, वॉकअप उठा, एंड और ट्राइड एवरीथिंग, उसने क्या किया, ट्राई किया, कोशिश किया उसने, एवरीथिंग यानी कि उसने सब कुछ कोशिश किया, टू रिमूव द एंट फ्रॉम हिज ट्रंक, ठीक है, रिमूव करने का यानी कि हटाने का, द एंट चींटी को, फ्रॉम हिज ट्रंक यानी कि अपनी सूंड से हटाने के लिए उसने सब कुछ ट्राई किया, बट लेकिन फेल्ड, वह फेल हो गया, असफल रहा वह। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट बीइंग सच अ लार्ज एनिमल, ठीक है, डिस्पाइट होता है के बावजूद, बीइंग सच अ लार्ज एनिमल, बीइंग होता है होने के, सच अ लार्ज एनिमल सच में यानी कि आप कहोगे कि सच यानी कि जैसा, अ लार्ज एनिमल एक विशाल जो जानवर है, वो होने के बावजूद, ही कुडंट डू एनीथिंग, वह डू होता है करना, कुडंट डू वह कुछ नहीं कर सका, एनीथिंग, ठीक है, वह कुछ नहीं कर सका, टू गेट रिड ऑफ द टाइनी एंट, ठीक है, गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो वह छुटकारा पाने के लिए वह कुछ नहीं कर सका, ऑफ द टाइनी एंट, जो छोटी चींटी है उससे छुटकारा पाने के लिए वह कुछ नहीं कर सका। द एलिफेंट बिगेन टू क्राई, ठीक है, उसने क्या किया, बिगिन होता है शुरू करना, बिगेन सेकेंड फॉर्म है, उसने शुरू किया, टू क्राई रोना उसने शुरू किया, एंड और बेग्ड, ठीक है, बैग मतलब होता है भीख मांगना, बेग्ड उसने भीख मांगना शुरू किया, द एंट चींटी से, फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉरगिवनेस होता है माफी के लिए, तो माफी के लिए उसने जो है भीख मांगना जो है वो शुरू किया उसने। नाउ अब क्या है, यू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील, ये कोट के अंदर लिखा गया है, यानी कि जो चींटी है वो कह रही है, नाउ अब यू अंडरस्टैंड तुम समझे, हाउ कैसे, अदर्स फील जो दूसरे हैं फील करते हैं, महसूस करते हैं, व्हेन यू हर्ट देम जब तुम उन्हें कष्ट पहुंचाते हो, दुख पहुंचाते हो, सैड द एंड, ठीक है, जो चींटी है उसने ये कहा। उसके आगे यस आई डू, यस आई डू, क्राइड द एलिफेंट, ठीक है, यहाँ पे यस आई डू का मतलब होता है कि हाँ, आई डू यानी मैं करता हूं नहीं, कि हाँ मैं समझा, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंड के लिए आ रहा है, यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रहा था इसलिए यस आई डू, हाँ मैं समझा, हाँ मैं समझा, क्राइड चिल्लाया या रोते हुए, द एलिफेंट जो हाथी है वह है, प्लीडिंग विद द एंट टू कम आउट, ठीक है, प्लीड मतलब होता है निवेदन करना, ठीक है, प्लीड का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जैसे वकालत वगैरह होती है उसमें भी ये वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे ये निवेदन करना, विद द उसने निवेदन किया, प्लीडिंग निवेदन किया उसने, विद द एंट चींटी के साथ, टू कम आउट, ठीक है, कम मतलब आना, आउट मतलब बाहर, तो बाहर आने के लिए उसने निवेदन किया। द एंट फेल्ट सॉरी, जो चींटी है उसने महसूस किया, सॉरी यानी कि थोड़ा बुरा महसूस किया उसने, फॉर द एलिफेंट हाथी के लिए, एंड और लेफ्ट हिज ट्रंक उसने क्या की, छोड़ दी, हिज ट्रंक उसकी जो सूंड है उसे छोड़ दी, ठीक है, लेफ्ट का मतलब बाहर आना भी होता है, तो दोनों ही है कि वह बाहर आ गई उसकी ट्रंक से, या उसके ट्रंक को है उसने काट रखा था, छोड़ दिया उसने। फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से, द एलिफेंट जो हाथी है, नेवर ट्रबल्ड एनी एनिमल्स अगेन, ठीक है, जो हाथी है नेवर ट्रबल यानी कि उसने कभी भी ट्रबल नहीं किया, यानी कि ट्रबल होता है परेशान करना, ट्रबल्ड उसने परेशान नहीं किया, एनी एनिमल किसी भी जानवर को, अगेन दोबारा। इसी के साथ में ये स्टोरी जो है ये कंप्लीट होती है।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये बचपन की बहुत ही प्यारी स्टोरी है, मतलब छोटे बच्चे थे तब से सिखा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ मैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।